नमस्कार मित्रों, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। 67वीं बीपीएससी पीटी री एग्जामिनेशन 20 और 22 सितंबर 2022 को हो रहा है। इसमें अब कोई भी संशय नहीं है और ये बात आप सब लोगों को पता भी चल गया होगा। ये बात बतलाने के लिए मैं उपस्थित नहीं हुआ हूँ, बल्कि ये जो एग्जामिनेशन हो रहा है इसमें कई सारे नियम बदल गए हैं, मार्किंग से लेकर के तमाम चीज़ें। तो उसी चीज़ों को मैं यहाँ पर डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ये अलग बात है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो आकर के कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं कि यूपीएससी मेंस है इसलिए फिर से एग्जामिनेशन डेट आगे बढ़ जाएगा। यदि आपके दिमाग में भी इस तरह का संशय है तो कृपया उसको निकाल दें बाहर अपने दिमाग से और पूरे जोश के साथ यदि आप बीपीएससी निकालना चाहते हैं तो पीटी में लग जाएं। देखिए, ये जो एग्जामिनेशन आपको हो रहा है 20 और 22 तारीख को सितंबर में, तो इसमें कई नियम बदल गए हैं। बीपीएससी ने मई में रद्द की थी परीक्षा, फिर से ये नई तारीख आपका ऐलान हो चुका है। आइए इसको देखते हैं। ये प्रभात खबर में 7:45 पर निकला है, देख सकते हैं, डिजिटल एडिशन है इसका। और कल आपको अखबार में भी आ जाएगा, मेन अखबार में शाम में जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा किया गया था, जिसमें कि सारे मेन स्ट्रीम के प्रेस आए थे और उन्होंने उनको कवर किया था। ठीक है, तो बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली 67वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा की नई तिथि जारी कर दी गई है। यह प्रीलिम्स अब 20 और 22 सितंबर को 2 शिफ्ट में होगी। दोनों का प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। ये तो बात तो जैसे ही आपको पता है कि 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा तो 2 अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे। उनके परसेंटाइल को मिला करके मेरिट बनाया जाएगा। ये परसेंटाइल वाला बीएसएससी में देखने को मिला था। 2 शिफ्ट में परीक्षा होने पर सेंटर की संख्या कम हो जाएगी। इससे बीपीएससी, स्थानीय प्रशासन और पुलिस अपने संसाधन और मैन पावर को अधिक बेहतर ढंग से परीक्षा केंद्र और पूरे परीक्षा प्रक्रिया के निगरानी में लगा सकेगी। ठीक है ना। देखिए, ये चीज़ करवाना होता तो जो पुराने चेयरमैन थे वो भी आराम से कभी भी करवा सकते थे 2 शिफ्ट में, लेकिन पुराने चेयरमैन का ये था कि हम 1 शिफ्ट में करवाएं ताकि क्वेश्चन का लेवल एक हो। बहरहाल अब परसेंटाइल वगैरह चीज़ आ गया है तो देखना है क्या ऐसी चीज़ रहेगी और क्या होगा वो तो एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। लेकिन आपका एग्जामिनेशन कंफर्म हो गया है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। देखिए, बीते मई में 804 पदों पर नियुक्ति के लिए 67वीं आईटी परीक्षा ली गई थी। 4.02 लाख आवेदक में से 4 लाख से अधिक इस अभ्यर्थी में शामिल मिले हुए थे, लेकिन इसका प्रश्न पत्र लीक परीक्षा शुरू होने से पहले ही वायरल हो गया था और परीक्षा रद्द करना पड़ा था। इसी अनुभव को देखते हुए यूपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद और सचिव जीत सिंह ने गुरुवार को परीक्षा पद्धति में कई परिवर्तनों की घोषणा की ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति को रोका जा सके और कदाचार रहित परीक्षा संभव हो सके। आज ही इन दोनों के द्वारा, अतुल प्रसाद जो अध्यक्ष थे और सचिव जीत सिंह, इन दोनों के द्वारा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है शाम में और उसी में हर एक चीज़ को क्लियर कर दिया गया है। ठीक है ना, तो कम से कम अब भी कोई संशय ना रखे कि परीक्षा नहीं होगा, परीक्षा बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे देखिए, स्मार्ट लॉक लगे स्टील ट्रंक में जो होगा प्रश्न पुस्तिका को ले जाया जाएगा सेंटर पर। स्मार्ट लॉक लगे स्टील ट्रंक में प्रश्न पुस्तिका को परीक्षा केंद्र पर ले जाया जाएगा। जीपीएस आधारित लॉक होने के कारण इसे खोलने पर अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा और ट्रंक कब कब और कहां कहां खोला गया है। अभी लॉक का प्रयोग के तौर पर बीपीएससी कार्यालय में इस्तेमाल किया जाएगा और सफल रहने पर इसे प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट रखे जाने वाले हर ट्रंक में लगाया जाएगा। ठीक है ना, तो इसको भी ट्रायल कर रही है। और क्या है, परीक्षार्थी के सामने ही खुलेगा प्रश्न पत्र का सील। यदि आप बिहार में चूँकि बिहार बेस्ड ही एग्जामिनेशन का मुझे ज़्यादा अनुभव है तो मैं भी बोलूँगा, बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं खासकर बीपीएसएससी यानी कि बिहार एसआई वाला, ठीक है ना, तो उसमें जो भी प्रश्न पत्र होते हैं वो विद्यार्थी के सामने ही खोला जाता है और वहाँ पे 1-2 विद्यार्थी का साइन भी लिया जाता है कि आपके सामने प्रश्न पत्र को खोला जा रहा है। तो ठीक उसी पैटर्न पर प्रश्न पुस्तिका एक सीलबंद लिफाफे में होगी। परीक्षा से 5 मिनट पहले इसका सील परीक्षार्थियों के सामने ठीक उसी तरह से दिखाने के बाद खुलेगा, मतलब सील होगा तभी खुलेगा। इससे भी पेपर लीक होने में रोकने में मदद मिलेगी। और देखिए, हर सेंटर पर लगेगा जैमर। खैर, ये तो नई बात नहीं है। मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के माध्यम से परीक्षा चीटिंग और प्रश्न पत्र लीक को रोकने के लिए हर सेंटर पर जैमर लगाने की व्यवस्था की जाएगी। यदि उतने अधिक जैमर नहीं मिल सके तो ऐसे सेंटरों पर जहां जैमर नहीं लगे हैं वहां आयोग के द्वारा निगरानी स्तर पर बहुत ही बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है ना। परीक्षार्थी के सामने सीलबंद होगी उत्तर पुस्तिका। परीक्षा समाप्त होने के बाद हर अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका को उसके सामने ही एक लिफाफे में सीलबंद किया जाएगा। ये भी एक नया एडिशन किया गया है। ठीक है, हर एक, मतलब क्या, आपका प्रश्न पत्र एक लिफाफे में आएगा, उसको आप खोलिएगा और फिर उसको लिफाफे में ही बंद करने की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है ना। इसके लिए आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को निर्देश भी दिया जाएगा कि परीक्षा खत्म होने के कुछ देर
परीक्षा कक्ष में ही रुक कर हुए अपनी आंखों के सामने ही अपने उत्तर पत्र को विक्षक के लिफाफे में सीलबंद करवा दे, ताकि बाद में किसी तरह का परिवर्तन की आशंका नहीं रहे। ऐसे होता था ना कि बहुत सारे आरोप ये भी लगते थे कि खाली छोड़ दिया जाता था ओएमआर और बाद में उसको रंगा जाता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। परसेंटाइल मेथड आपको आ गया है, तो ठीक है, देखते हैं। अब एग्जामिनेशन तो हो ही रहा है, अब इसमें कोई परिवर्तन किंतु परंतु की कोई संभावना नहीं है। एग्जामिनेशन आपका हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, कुछ भी अब इसको परिवर्तित नहीं कर सकता है, ये बात आप मान के चलें। हालांकि जब तक एग्जामिनेशन हो नहीं जाए वो अलग बात है, विपरीत परिस्थिति कुछ ऐसी आपदा घटना घट जाए तो वो अलग बात है, ठीक है ना। अब देखिए इसी के साथ ही और भी कुछ जो रिवाइज डेट है वो आ गया है, जिसमें कि सीडीपीओ की बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए ये तो रिवाइज डेट ही है। 20 और 22 को आपको इसका एग्जामिनेशन हो सकता का सहायक अभियंता सैनिक का आपको 13-14 अक्टूबर को हो रहा है। सहायक अभियंता यांत्रिक का ये है। इसमें से मुख्य रूप से यहाँ पे मैं दिखलाने आया हूँ, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ मुख्य परीक्षा जो होगा लिखित परीक्षा 18 से 20 अक्टूबर 2022 को हो रहा है। यानी कि जब अक्टूबर में एग्जामिनेशन हो रहा है और अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया, तो अब ये उम्मीद कीजिए कि अब बहुत जल्द से जल्द आपका इसका पीटी का रिजल्ट भी आ जाएगा सीडीपीओ का, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है ना। इसी के संबंध में आइए एक और लेटर है, जरा उसको भी हम लोग देख लें। आइए 1 मिनट, ये देखिए, मतलब दिख रहे हैं ये दैनिक भास्कर का हर एक मीडिया संस्थान आज पहुंचा हुआ था वहां पे। 5 घंटा पहले देख लेते हैं। पहली बार पीटी परीक्षा 2 दिन में पूरी होगी। सीडीपीओ मुख्य परीक्षा देख रहे हैं 18 से 20 अक्टूबर को, ठीक है ना। 67वीं पीटी परीक्षा 20 और 22 सितंबर को। तो जितने भी मीडिया संस्थान थे सब वहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ पर रिवाइज डेट वाला थोड़ा सा मैं दिखाने के लिए इस पर लाया था। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 20-22 सितंबर को, सहायक अभियंता असैनिक 14 अक्टूबर को, सहायक अभियंता असैनिक लिखित 10-11 अक्टूबर को, सहायक अभियंता यांत्रिक 13-14 अक्टूबर को, और सहायक अभियंता विद्युत जो है 13-14 अक्टूबर को। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मुख्य लिखित परीक्षा 18 से 20 अक्टूबर को, और सहायक अंकेक्षण अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा जो होगा 20 अगस्त को ली जाएगी। इसकी मेंस 5 से 7 नवंबर को, ठीक है ना। आपको पता है ना कि अभी जो 20 तारीख को होने वाला है, और इसी का मेंस भी आपको 5-7 नवंबर ये भी फिक्स कर दिया गया है। सहायक नगर योजना पर्यवेक्षक लिखित परीक्षा 19-20 नवंबर को। राजकीय पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक में व्याख्याता के लिए 27 से 22 अक्टूबर को। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में सहायक प्रधानाध्यापक लिखित परीक्षा 16 अक्टूबर को, और परियोजना प्रबंध मुख्य लिखित परीक्षा जो होगा 19 से 21 अक्टूबर के बीच में ली जाए। अंकेक्षण बिहार पंचायती राज में जो ऑडिटर है 2 से 4 नवंबर को ली जाएगी, ठीक है ना, की परीक्षा 2 से 4 नवंबर को ली जाएगी। और सहायक लोक स्वच्छता अभिशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी का 12 से 13 नवंबर का। और ये डेट जो है आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी उसी में ये डेट सारे प्रेस वालों को बतलाया गया था कि किस किस दिन किस एग्जामिनेशन को हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। इसके संबंध में भी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिवाइज परीक्षा डेट बहुत जल्द आ जाएगा। अब उसी के संबंध में देख लीजिए यहाँ पे ये दैनिक जागरण का भी है कि आपको देखिए यहाँ पे 20 और 22 सितंबर को होगी परीक्षा, परसेंटाइल के आधार पर लिए जाएंगे। देखिए इतना सी चीज़ दिखाने का आपको यही रीज़न है कि आप कंफर्म हो जाएं, आश्वस्त हो जाएं कि आपका एग्जामिनेशन हो रहा है। कोई फेक नहीं था, सब के सब रियल थे। और ये बात मैंने अपने वीडियो में बताया था कि बीपीएससी इसी तरह से पहले उसका लीक आता है और वही बाद में कन्फर्म हो जाता है। और आज तो मतलब विथ इन आवर्स में 4 से 5 घंटा में हर एक चीज़ क्लियर हो गया कि आपका एग्जामिनेशन हो रहा है। इसमें कहीं से कोई शक व शोभा नहीं है, ठीक है ना। परसेंटाइल के आधार पर अब यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन कितना भी परसेंटाइल कर रहे, एक दिन के एग्जामिनेशन की जो बात होती है वो 2 दिन के एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं तो फ़र्क पड़ेगा। परसेंटाइल आप कर भी लें कोई बात नहीं है, क्वेश्चन का लेवल तो निश्चित रूप से चेंज हो ही जाएगा। इसीलिए तैयारी को जोरदार ढंग से करें। कल से मेरी कोशिश रहेगी कि करंट अफेयर के बाद बाकी जो सेक्शन है उसका मैं शॉर्ट वीडियो मतलब एक पूरा खाका प्लान लेकर आऊँ, खासकर जो हैं बच्चे कहीं नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए। और साथ ही साथ कुछ टॉपिक्स को मैं डील भी करूं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों का जो सफ़र है वो आसान हो जाए। बाकी देखते हैं आगे क्या होने वाला है।